हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पे स्वागत है। आज हम सब लोग प्रीवियस ईयर के संधि के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने संधि का थ्योरी का वीडियो और कुछ क्वेश्चंस के वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है संतोष। सम प्लस तोष इसकी संधि होता है और इसको जब मिलाकर लिख देते हैं तो बन जाता है संतोष, जो कि एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर अगला शब्द है उज्ज्वल। उत इसका संधि होता है उत प्लस ज्वल, तो इसको जब मिलाकर हम लिख देंगे तो उज्ज्वल हो जाएगा। और ये उज्ज्वल जो है ये बना हुआ है व्यंजन संधि से। फिर ये विश्वामित्र, इसका संधि होगा विश्व प्लस आमित्र और इसको मिला के लिखेंगे तो बन जाएगा विश्वामित्र, जो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला शब्द है संगम। सम प्लस गम इसकी संधि होता है और सम प्लस गम को अगर मिला देंगे तो बन जाएगा संगम, जो कि एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर अगला है यूपी बीएड 2005 झांसी यूनिवर्सिटी ने जब कराया था तब आए हुए क्वेश्चन है ये षडानंद। तो षडानंद जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर अगला है धर्मात्मा, तो ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। महिष, महा प्लस ईश महिष, जो कि एक दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। फिर निश्चल, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। दुरुपयोग, ये भी एक विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। स्वागत, स्वागत जो है ये भी यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। भानु प्लस उदय भानुदय, ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, जो कि ये भी एक गुण स्वर संधि का उदाहरण है। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। उच्चारण, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अभिन्न, आ प्लस भिन्न अभिन्न, जो कि ये भी एक ये है। फिर महेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, जो कि ये भी गुण स्वर संधि का उदाहरण है। फिर आ जाएगा अत्याचार। अति प्लस आचार अत्याचार, जो कि एक यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। दिगंबर का संधि होगा दिग प्लस अंबर दिगंबर, जो कि एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। पावक का संधि होता है पौ प्लस अक पावक, जो कि ये होता है अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वच्छा, सु प्लस अच्छा इसकी संधि होती है जिससे बन जाता है स्वच्छा, और ये है यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। फिर अगला बीएड 2006 में आया था, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ने जब कराया था तो इसमें आए थे क्वेश्चन हरीश तो हरीश जो होगा हरी प्लस ईश इसकी संधि होती है और जब इसको हरी प्लस ईश को मिला के लिख देंगे तो हो जाएगा हरीश, जो कि एक दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। फिर अगला शब्द है उन्नति। उत प्लस नत इसकी संधि होती है और उत प्लस नत को अगर मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा उन्नति, जो कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर सदानंद, सत प्लस आनंद इसकी संधि होती है और सत प्लस आनंद को मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा सदानंद, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर देवार्चन, देवार्चन ये भी एक स्वर संधि का ही उदाहरण है। इसका होता है देव प्लस आर्चन होता है। सच्चिदानंद, सत्व प्लस चित्त प्लस आनंद, और जब इसको तीनों को मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा सच्चिदानंद, जो कि सच्चिदानंद एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदानंद, जो कि स्वर संधि का उदाहरण है। फिर गिरीन्द्र, गिर प्लस इंद्र से बना हुआ है गिरेंद्र, जो कि ये भी एक स्वर संधि का ही उदाहरण है। फिर अगला है शब्द है रमेश। रमा प्लस ईश इसकी संधि होता है और रमा प्लस ईश को मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा रमेश, जो कि गुण स्वर संधि का उदाहरण है। फिर अगला है नवोढ़ा। नौ प्लस ओढ़ा से मिलकर बना है नवोढ़ा, जो कि गुण स्वर संधि का ही उदाहरण है।
फिर यशोदा, इसकी संधि होती है यशः प्लस दाय, ये यशोदा हो जाता है जो कि एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। लवकेशड़ा, ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। फिर अगला जो शब्द है वो है नयन। तो नयन जो बना हुआ है ने प्लस अन से बना हुआ है, इसका संधि ने प्लस अन होता है नयन। जब इसको मिलाकर लिख देंगे तो हो जाएगा नयन, जो कि एक अयाद स्वर संधि का उदाहरण है। स्वेच्छा, सु प्लस इच्छा से बना हुआ है स्वेच्छा, जो कि एक गुण स्वर संधि का उदाहरण है। फिर भवन, भव प्लस अन जो है ये भवन है, ये कि ये बना हुआ है गुण स्वर संधि अयादि स्वर संधि का उदाहरण है भवन। उन्नति, उत प्लस नत से बना हुआ है उन्नति, जो कि एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर अगला जो है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उत्तर हैं ये यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए सारे शब्द हैं। ये श्रद्धानंद, श्रद्धानंद का जो संधि विच्छेद होगा श्रद्धा प्लस आनंद होता है, और जब श्रद्धा प्लस आनंद को हम जोड़ कर लिख देंगे तो बन जाएगा श्रद्धानंद, जो कि एक दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। फिर आच्छादित, अत प्लस आच्छादित इसका संधि होता है, जब इसको हम मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा आच्छादित, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण। फिर सदानंद, सत प्लस आनंद इसकी संधि होती है, और सत प्लस आनंद को अगर हम मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा सदानंद, और सदानंद जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। पितृ अनुमति, पितृ प्लस अनुमति इसकी संधि होती है, अगर हम पितृ प्लस अनुमति को मिला देंगे तो बन जाएगा पितृ अनुमति, जो कि गुण संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है पितृ अनुमति। फिर भानु अभुदय, अभि प्लस उदय इसका संधि होता है, जब इसको हम अभि प्लस उदय को मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा अभुदय। अभुदय जो है गुण स्वर यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। फिर इत्यादि, इत प्लस आदि इसकी संधि होती है, और जब इसको मिलाकर हम लिख देंगे तो बन जाएगा इत्याद, और इत्याद शब्द जो है ये है यड़ स्वर संधि का उदाहरण। महोत्सव, महा प्लस उत्सव इसकी संधि होती है, और महा प्लस उत्सव को अगर मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा महाउत्सव, जो कि ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। मनोहर, मनः प्लस हर से बना हुआ है मनोहर, जब मना प्लस हर को मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा मनोहर, मनोहर एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। मतेक, मत प्लस एक इसका संधि होता है, और मत प्लस एक को अगर मिलाकर हम लिख देंगे तो बन जाएगा मतेक, और मतेक है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण। बधूर्म, बधु प्लस ऊर्म से इसकी संधि होती है, और बधूर्म को जो मिलाकर हम लिख देंगे तो बन जाएगा बधूर्म, और बधूर्म जो है ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। धातु ऊष्मा, धातु प्लस ऊष्मा इसका जो है संधि होता है, और धातु प्लस ऊष्मा को जब हम मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा धातु ऊष्मा, और धातु ऊष्मा जो है ये है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। फिर दवावपी, दव प्लस अपी ये दवा ये पी बन जाता है, जो कि ये होता है यड़ संधि का उदाहरण है। पावन, पव प्लस अन इसकी संधि होता है, जब पव प्लस अन को हम मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा पावन, तो पावन जो है अयाद संधि का अयाद स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। फिर अत्याधिक, अति प्लस अधिक अत्याधिक हो जाता है। तत् प्लस लीन ये तल्लीन है। फिर अगला शब्द है यशोदा, यशा प्लस दा से बना हुआ है यशोदा, यशोदा का संधि होता है यशा प्लस दा, और जब इसको मिलाकर हम लिख देंगे तो बन जाएगा यशोदा, और यशोदा जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर उच्चारण, उत प्लस चारण इसका जो है संधि बनता है, और जब इसको मिलाकर लिख देंगे तो हो जाएगा उच्चारण, और उच्चारण जो है एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदैव, सदा प्लस योग इसका संधि होता है, और सदा प्लस योग को मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा सदैव, सदैव एक है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। भूऊर्ध, भूऊर्ध जो होता है भू प्लस ऊर्ध जो इसका संधि होता है, और जब इसको हम मिलाकर लिख देंगे तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा।
वागजाल, वाग प्लस जाल इसकी संधि होती है और वाग प्लस जाल को जब हम मिलाकर लिख देंगे तो वागजाल हो जाएगा, जो कि एक व्यंजन संधि का उदाहरण बन जाएगा। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह इसका जो है संधि होता है और सत्य प्लस आग्रह को जो हम मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा सत्याग्रह, जो कि एक दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। अन्वेषण, अनु प्लस ऐंसण, अन्वेषण जो हो जाता है, अन्वेषण जो है ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। फिर सरयूर्म, सर प्लस ऊर्म इसका संधि होता है, सरयू प्लस ऊर्म को जो हम मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा सरयूर्म, और सरयूम जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है। फिर अगला लिखा हुआ है सूक्ति, सु प्लस उक्ति इसकी संधि होता है और सु प्लस उक्ति को जो हम मिलाकर लिख देते हैं तो सूक्ति हो जाता है और सूक्ति जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। फिर अगला शब्द है पवन, पौ प्लस अन इसका संधि होता है और पौ प्लस अन को जब मिलाकर हम लिख देते हैं तो हो जाता है पवन, और पवन जो है अयाद स्वर संधि का उदाहरण है। दिग्दर्शन, दिग प्लस दर्शन है इसकी संधि होता है और जब दिग प्लस दर्शन को हम मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा दिग्दर्शन, और दिग्दर्शन जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर अगला है सच्छास्त्र, सत प्लस शास्त्र जो इसकी संधि होती है और जब इसको मिलाकर लिख देंगे तो सच्छात्र बन जाएगा, जो कि एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर अगला शब्द है रूपांतरण, रूप प्लस आंतर इसकी संधि होती है और जो रूप प्लस आंतरण को मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा रूपांतरण, और रूपांतरण एक दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। फिर अगला शब्द है महेश, महा प्लस ईश, महेश, और महेश जो महा प्लस ईश को जो मिलाकर हम लिख देंगे तो बन जाता है महेश, और महेश जो है ये है, महेश जो है महेश है गुण, महेश गुण स्वर संधि का उदाहरण है। फिर अगला है महेश के बाद में दुराशा है, तो दु प्लस आशा जो है इसकी संधि होती है और दु प्लस आशा को जो मिलाकर लिख देंगे तो दुराशा हो जाएगा, दुराशा जो है एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर अगला शब्द है अन्वीक्षण, अनु प्लस ईक्षण इसकी संधि होता है और अनु प्लस ईक्षण को मिलाकर लिख देंगे तो अन्वीक्षण बन जाएगा, अन्वीक्षण जो है यण स्वर संधि का उदाहरण है। मनोयोग, मना प्लस योग से मिलकर बना हुआ होता है, मना प्लस योग से बना हुआ होता है मनोयोग, जो कि एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर अगला है गौचरित, गौ प्लस चरित जो है गौचरित होता है, जो कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। उच्छ्वास, उत प्लस श्वास उच्छ्वास है और उच्छ्वास जो बना हुआ है ये विसर्ग व्यंजन संधि का उदाहरण है। रत्नाकार है, रत्नाकार की संधि होती है, रतन प्लस आकार होता है और जब रतन प्लस आकार को मिलाकर हम लिख देते हैं तो बन जाता है रत्नाकार, और रत्नाकार जो है ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। फिर अगला शब्द है वाण्योचित, वाण प्लस औचित्य, और वाण प्लस औचित्य जो मिलाकर लिख देंगे तो वाण्योचित बन जाता है, और वाण्योचित जो है ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। महेश्वर, महा प्लस ऐश्वर से इसकी संधि होती है और महा प्लस ऐश्वर को जब हम मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा महेश्वरी, और महेश्वर जो है ये है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण। फिर अगला शब्द है निष्कलंक, निह प्लस कलंक इसका जो होता है संधि होता है और निह प्लस कलंक को जो हम मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा निष्कलंक, और निष्कलंक विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर अगला शब्द है सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय इसका संधि होता है और सूर्य उदय को जो हम मिलाकर लिख देंगे तो सूर्योदय हो जाता है। फिर अगला शब्द है शीतऋतु, तो शीतऋतु शीत प्लस ऋतु से मिलकर बना होता है शीतऋतु, और शीतऋतु जो है ये है गुण स्वर संधि का उदाहरण है। संख्यागमन, संख्य प्लस आगमन संख्यागमन होता है। रीति अनुसार, रीत प्लस अनुसार ये रीति अनुसार होता है। फिर पयोध होता है, पया प्लस ओधि पयोध होता है, जो कि एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर अगला शब्द है यद्यपि, यद प्लस अपि इसका संधि होता है और जब इसको मिलाकर लिख देते हैं तो यद्यपि हो जाता है। निष्कर्म, नि प्लस कर्म इसकी संधि होता है
और नि प्लस कर्म को जो मिलाकर हम लिख देते हैं निष्कर्म हो जाता है, जो कि एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। अतिच्युत अतियुक्त अतियुक्त जो है अति प्लस उक्त से इसकी संधि होती है। अति प्लस युक्त को जो हम मिलाकर लिख देते हैं तो अतियुक्त हो जाता है। अतियुक्त जो है एक यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। बालोचित बाल प्लस उचित है, ये बालोचित है, और बाल प्लस उचित को जब मिलाकर लिख देंगे तो बालोचित हो जाएगा। और बालोचित जो है एक गुण स्वर संधि का उदाहरण है। फिर तिरस्कार ति प्लस कार इसका संधि बनता है, और ति प्लस कार को जब मिलकर लिख देंगे तो बन जाएगा तिरस्कार। और तिरस्कार जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। भूर्जा भू प्लस ऊर्जा इसकी संधि होती है, और भू प्लस ऊर्जा को जो हम मिलाकर लिख देंगे तो बन जाएगा भूर्जा। और भूर्जा जो है ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।